हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूसी नेट का पेपर है ये 2000। ठीक है, 2000 ये उसका 21 का। ठीक है, तो 2021 का पेपर है। और जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, तो उसका पेपर है। और इसमें 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और 50 क्वेश्चन आज कराऊंगी। और आशा करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी और जरूर सारे क्वेश्चन देखें, वीडियो देखें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है और इससे आपको प्रश्नों का स्तर समझने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, आपका 28 फरवरी को एग्जाम है और थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे या थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी होती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, पहले की वीडियो भी देख लीजिए आप। और 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमिया आंदोलन की। ठीक है, तो अहमिया आंदोलन की स्थापना गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पे की गई थी और इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता मिर्जा गुलाम अहमद थे। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड के साथ मिलान करना है। एचडी या शासन देवता, सिद्धाइका आदिनाथ, त्रिकतरो संबंधित, चक्रवेसरी, नेमिनाथ, अंबिका, पार्श्वनाथ, पदावती, महावीर। ठीक है, और देखिए ये का हो जाएगा फोर्थ महावीर सिद्धाइका, बी का हो जाएगा चक्रवर्ती आदिनाथ, अंबिका हो जाएगा सेकंड नेमिनाथ, और पद्मावती हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसद आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का प्रथम अफगान जो है वंश है, जिसमें दिल्ली पर शासन किया, और बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी ने जो है स्थापना की थी ये लोदी वंश की। और ये अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसने राजत जो सिद्धांत था, राजत सिद्धांत में समान में प्रथम की नीति इसने अपनाई थी। और बहलोल अपने अमीरों को मनसद आली, ठीक है, मनसद आली के नाम से संबोधित करता था। नेक्स्ट है, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, और गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावनामयता, दंभ, स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था, तो यह नहीं है। बी है, गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्टात प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझा, ये भी नहीं है। सी है, गांधी सत्याग्रह अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार, ये भी बिल्कुल नहीं है। राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, गांधी का यहाँ पर डी हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, गांधी का राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से हुए। और बी है कि गांधी के सत्याग्रह के प्रभाव का प्रेम के आध्यात्मिक भाव के रूप में समझाया, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कि गांधी के लिए सत्याग्रह उद्देश्य पूर्वा दुर्भावना, बताना, धर्म और स्वार्थक बाधाओं को भेदना था। तो राइट ऑप्शन इसमें डी, ए, बी और डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया। नेक्स्ट है, सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों को निष्ठा दिखाया। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। फोर्थ पॉइंट है, आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह का आजादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। और 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या है ये? कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों चीजें इसमें सही है, तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1992 के अकबर के साम्राज्य, सॉरी 1592 के अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी किए फरमानों विज्ञप्तियों का क्रमानुसार रखना है। तो अकबर का रामदास को जारी फरमान, राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति, मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, रसिक दास करोड़ी को जारी फरमान। और अगर हम मिलान करेंगे, सबसे पहले अकबर का रामदास को जारी फरमान, फिर राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की जो विज्ञप्ति, और इस तरीके से मोहम्मद हाशिम को फिर जारी फरमान
लास्ट में होगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए बी डी सी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे प्रारंभ को ऊपर के क्रम में बरंड, बेकी, खजुरी, खपुरी, पाभाग। और राइट ऑप्शन हो जाएगा पाभाग, बरंड, बेकी, खपुरी। ठीक है, पाभाग, फिर बरंड, फिर बेकी, फिर खपुरी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ए, बी, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के कालक्रम में रखें। फुलमुनी केस, विजयलक्ष्मी केस, महाराजा अभियोग केस। और महाराजा अभियोग केस पहले होगा, फिर विजयलक्ष्मी केस होगा, फिर रुक्मबाई होगा, फिर फुलमनी केस होगा। और इसमें हम मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, सी बी डी ए। नेक्स्ट है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया। दूसरा है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने चीनी रुख का समर्थन किया। तीसरा है, पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना एक बुजुर्ग राज्य के रूप में की थी। और फोर्थ है, कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों से हाथ मिलाया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? स्वामी, अमात्य, जनपद, युवराज। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछता है हर एग्जाम में, तो इसे आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 61 क्वेश्चन जो है, और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ए, बी और सी, यानी ए, बी, सी, ए नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए 7 हैं, स्वामी, जनपद, कोष, सेना, दुर्ग, अमात्य यानी मंत्री और मित्र, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और स्वदेशमुखी के मराठा दावों का प्रतिरोध किया। बी है, सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और स्वदेशमुखी मराठाओं को देने का शाही फरमान का सम्मान किया। सी है, जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की। और डी है, मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच का विवाद मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में अपने विशेष शैलियों से निपुणता हासिल कर थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। और गोवर्धन साधु संतों, संगीतों और फकीरों के चित्र बनाने निपुण थे। जल्दी जल्दी मैं करा देती हूँ क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। थोड़ा सा आप एक नजर जल्दी जल्दी देखते चले तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों ही सही है इसमें, ठीक है। अपने अपने सारे वो दो काम करते थे। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। मुगल शासक कुलजमा में खालिसा अमनानी हिस्सा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसका हम मिलान करेंगे तो 64 का राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का जो है 3 हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? ठीक है। और 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, मीर मुसब्बिर और सैयद अली, ठीक है। मुगल चित्रकला की शुरुआत जैसे जाता कि हुमायूं के शासनकाल में मानी जाती है। और हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ आश्रय के दौरान 2 फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को की सेवाएं प्राप्त की थी, ठीक है। सैयद अली और अब्दुल समद यानी ये दोनों जो है ये हुमायूं के शासनकाल के दोनों चित्रकार हैं, अब्दुल समद और सैयद अली, ठीक है। और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल बसरा की उपाधि भी दी थी। और जो जो है सैयद अली कलाकार मीर मुसब्बिर का ये जो पुत्र था, ठीक है। तो सैयद अली मीर मुसब्बिर का ये पुत्र था सैयद अली, पिता पुत्र। 66 क्वेश्चन है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट है, बयाना मुद्रा विधान से किस मुगल शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट। और 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड।
नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर जजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी। यह है दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। बी है उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी सुधारने, इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। और सी है यह एक महिला शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। कूटनीति, कला विकास, कला विलास, प्रमोद चंद्रोदय, समयामित। और 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्षेमेंद्र की संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीरी कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं थी राम मातृका और कला विलास। और जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बी और डी ये दोनों किताबें रचनाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सुत्त दीर्घनिकाय से संबंधित है। ब्रह्मजाल सुत्त, महापद्मा सुत्त, महापरिनिब्बा सुत्त या सामजल फल सुत्त। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ए, बी, सी, डी सभी। नेक्स्ट है कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर साइमन माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस देश सिख देश पर मुकदमा चला कर उन्हें फांसी दी गई थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए कथनों से कौन से सही हैं। दलितों को स्वतंत्र पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित किया उन्होंने। और लेखक मुंशी प्रेमचंद्र एक था जो पात्र की गरीबी दर्शाते थे, विशेष समस्याएं थी। और ये चीज बिल्कुल सही है। और उसके बाद अपने समय के राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों के प्रति संवेदनहीन थे, तो ऐसा नहीं, ये गलत है। और प्रेमचंद सामाजिक बुराई, देश की गुलामी की, से दोनों के लिए चिंतित थे। और ये भी सही है बिल्कुल। और उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से कफन सबसे पहले प्रकाशित हुई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन देखिए ये और सी, यही दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों और दोनों ऑप्शन दूसरे हैं गलत है। नेक्स्ट है 1926 में गठित ऑल इंडिया डिस्पेस क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा MC राजा। ठीक है, 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्न राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलेखित आदेशों को कहा जाता था। राजपत्र, रहस्य अधिकृत, राजस्रवित अधिकरण। और 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के युगल अभिलेख में। ठीक है। नेक्स्ट है 1623-24 में निम्न में से किस यात्री ने कम परिंदों का अस्पताल देखा, जहां कुछ लंगड़े बीमार बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे। और उसने लिखा एक संभ्रांत सफेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच रख रहा था और उसकी नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था और वह चिड़िया के पंखों की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी वे इतने छोटे थे कि कुछ नहीं खा सकते थे। और जैसा कि उसने कहा उसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर उन्हें मृत कर देगा, फिर वे चाहे कहाँ जाए। तो किसकी बारे में बात की कि राल्फ रिच, जॉन बिल्डलहार, पिएत्रो वेला वेले और सिविल मॉन्ट्रिक। और 76 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3। ठीक है, पिएत्रो वेला डोले इटावली यात्री था, इटली का था ये। ठीक है, और 1622 में आया था ये, और जहांगीर के समय। ठीक है, जहांगीर के समय आया था ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। पुष्यगुप्त, तुषार, सुपरघास, सूर्य। और 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी सही है इसमें। नेक्स्ट है अभिकथन है जब ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस ने चाइल्ड मैरिज रीजन बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया, तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पाइन विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। आर्य सामाजिक कार्यकर्ता मिठूबेन पेटी ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए शव मंदिर का संगठन किया। बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता भी बनी। और 78 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी आर गलत है। नेक्स्ट है वो 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम वर्णित था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4,
ड्रजिया सुल्तान का नाम इस पर अंकित था, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 40 तक इसने शासन किया था, 4 साल। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों परियोजनाओं को काल क्रमानुसार सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। और राइट ऑप्शन हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, ये 1327 ईस्वी। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा हो जाएगा ये 1329। खुरासान अभियान 1332-34, ठीक है, 1332-34। और कराची अभियान जो है वो हो जाएगा 1332-34 से भी है, ठीक है। और 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, सी, बी, डी। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में कौन सी सही है? तो प्रत्येक ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बिहार राष्ट्रवादी के घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार, रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। सी है राष्ट्रवादी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों की समृद्धि भी ले गया। और 1905 में धन ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसमें सही है बी, ठीक है। नेक्स्ट है वह वाद विवाद शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था, और जब श्रीनाथ ने उसके राज्य के डिम्बा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उसने उसे कवि सार्वभौम की उपाधि सम्मानित किया, उसके सोने के सिक्कों को से नहलाया। विजयनगर के उस शासक की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, देवराय सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के नहीं जुड़ने की। आज के दो गुट रूसी ब्लॉक और आंग्ल अमेरिकी ब्लॉक है। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सब किस नीति के केंद्रीय तत्व को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरीके से प्रतिस्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देने? नारद स्मृति, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। इसमें केवल 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी, ठीक है, सी हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, सी। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक है ये अनुमति देती है तलाक की अनुमति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थलों का निर्माण किया गया था? और ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु अमरदास गोइंदवाल ने किया था। नेक्स्ट है अभिकथन है जून 1857 के अपने एक्ट में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने, दंडित करने असाधारण अधिकार किया। और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1898 में उस समय के लिए जज रहे सैयद सर अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और आपस में देखा जाता था। कौन से सही है इसमें? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। दोनों ही सही, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चोरी के लिए बड़ा अनुसार भिन्न भिन्न दंड विधान इनके से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण को सर्वाधिक दंड दिया जाता था चोरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बैरिस्टर्स स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किला महलों में मिलते हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका शाहजहां की। नेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण थे, तो ईश्वर कृष्ण क्या थे? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खड दर्शन में से एक दार्शनिक थे, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें, तो ये गद्यांश वाला है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं और ये पढ़ के ही करना है, तो मैं बस आंसर बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। और 91 का है ये हंस संदेश, ये तो आपको वहां भी पढ़ के ही करना होगा। और 2 का है जो है 4 ये और डी। और
निम्नलिखित में से कौन सा ये हो जाएगा आपका 93 का आपका हो जाएगा 3 कौशिकी यजुर्वेद संहिता सुमेलित नहीं है, और बाकी गोपथ अथर्ववेद संहिता ऋग्वेद संहिता ये सारे सुमेलित हैं। और 94 का आपका हो जाएगा अभिषेक। ठीक है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वशिष्ठ से संबंधित है। ये 5 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन इस पर आधारित हैं जो ये है, तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरीके से पढ़ के। ठीक है, मैं आंसर करवा देती हूँ। और 96 का हो जाएगा 3 ऑल इंडिया डिग्री क्लासेस सोसाइटी। और 97 का हो जाएगा आपका एक साम्राज्यवादी। और 98 का हो जाएगा आपका 3 मद्रास सही टैंक सत्याग्रह। और 99 का आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या ये हो जाएगा ए बी गदर आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। और डी रॉयल इंडियन ए सी। ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा 99 का हाँ तो हो जाएगा ए सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा ये सी और डी। ठीक है, ये सी और डी हो जाएगा। और जिसमें कि समानांतर वैकल्पिक धारण उसको समांतर अवश्य थे। और ये पढ़ के ही करना है, देखिए पढ़िएगा अच्छी तरीके से फिर करिएगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1889 में। क्योंकि ये पढ़ के करना था तो अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा एक दो बार, आप बढ़िया से पढ़ के अच्छे से उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको करके अच्छी तरीके से दीजिएगा। ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और साथ साथ और भी जो हिस्ट्री क्वेश्चन करा रही हूँ अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं जरूर तैयारी करें साथ साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलती है।